किसी भी प्रोटेस्ट को कैमरा के थ्रू देखना और उसे ग्राउंड पे फील करना दो बहुत अलग एक्सपीरियंस है। तो मैं आ गई थी झारखंड प्रोटेस्ट के बीच निकले इस तिरंगा यात्रा में और मैं बताती हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस। हर किसी के हाथ में तिरंगा और स्टेज से लगातार ये अनाउंसमेंट कि जिस होड़ से तिरंगा ले रहे हैं उतना ही रिस्पेक्ट भी करना है। कहीं भी गिरा दिखे तो उसे उठा लेना है। 15 अगस्त का दिन था तो सबसे पहले प्रोटेस्ट ग्राउंड पे फ्लैग होस्टिंग हुई, नेशनल एंथम हुआ और फिर शुरू हुआ तिरंगा यात्रा। मैं पर्सनली भीड़ में जाने से बहुत डरती थी, लेकिन ये भीड़ उन बाकी भीड़ से बहुत अलग थी। यहाँ किसी बात का डर नहीं था, लड़का और लड़की से ज़्यादा ये भीड़ स्टूडेंट्स की थी और वहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स थे और सबके मन में बस एक ही बात कि गवर्नमेंट को हमारी आवाज़ सुननी चाहिए। सबके हाथ में फ्लैग्स, बहुत सारे स्लोगन्स और कुछ लोग बस चुपचाप इस मार्च का हिस्सा थे। कोई अपनी प्रॉब्लम लेके आया था तो कुछ लोग बस स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने आए थे। लेकिन देखो, तुम मुझसे ये मत पूछना कि मैं तिरंगा होल्ड करके क्यों नहीं चल रही थी, क्योंकि इट्स अ शॉर्ट गर्ल प्रॉब्लम। सारे लंबे लोगों ने तिरंगा इतना ऊंचा पकड़ रखा था कि मैं चाह के भी पहुंच नहीं पा रही थी। लेकिन उस वक्त जो देशभक्ति मेरे मन में थी, दैट इज़ अनमैचेबल। कहीं से कुछ पूछे रिजाइन कर दो की आवाज़ आ रही थी तो कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हम जेल जाने और मरने से भी नहीं डरते। एंड इट वॉज अ इमोशनल रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। सबकी बस एक ही मांग कि जब झारखंड ही कोयला देता है तो हीरा भी झारखंड ही देगा। और ये जंगल, जमीन, आवास योजना, ये सब का हम क्या करेंगे अगर हमारी कर्म भूमि और जन्मभूमि अलग होगी, अगर हम यहाँ रह ही नहीं पाएंगे। मातरम 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 मातरम। इस पूरे मार्च में जो एक चीज़ मेरे साथ लगातार चल रहा था वो है तिरंगा। और सच कहूँ, इसे हाथ में लेकर इतने सारे लोगों के साथ चलने का फीलिंग थोड़ा अलग था। हम रोज़ तिरंगा देखते हैं 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पे, स्कूल में, घर में। लेकिन जब आप खुद इसे हाथ में लेकर लोगों के साथ सड़क पर चलते हैं तो इसकी फीलिंग बहुत अलग होती है। प्रोटेस्ट के बीच अचानक एक एम्बुलेंस आ गई थी। पूरे क्राउड को कुछ सेकंड के लिए रुकना पड़ा, साइड हटना पड़ा, एम्बुलेंस को रास्ता देना पड़ा। एक बात बहुत अच्छी लगी कि उस प्रोटेस्ट, उस जिद के बीच भी किसी की जान और किसी की ज़रूरत लोगों की प्रायोरिटी थी। लेकिन बस ये समझना था कि गवर्नमेंट को ये हमारे लिए क्यों नहीं दिख रहा था। वजह चाहे भूख हड़ताल हो या लाठीचार्ज, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी हॉस्पिटल में हैं, लेकिन इतनी संवेदनशीलता गवर्नमेंट में क्यों नहीं आ रही है। मैं उस वक्त बस आसपास के लोगों को देख रही थी, सबको एक साथ चलते हुए, और सोच रही थी कि इस एक झंडे के साथ कितनी सारी उम्मीदें और कितनी सारी भावनाएं, इमोशंस जुड़ी हैं। शायद इसी वजह से ये मेरे लिए सिर्फ एक मार्च नहीं था, एक ऐसा मोमेंट था जिसे मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहती थी, सिर्फ कैमरा के पीछे से रिकॉर्ड नहीं। हाँ, आपको या वहाँ मौजूद सारे लोगों को ये लग सकता है कि मैं वहाँ एक कंटेंट क्रिएटर बन के कंटेंट शूट करने गई थी, लेकिन ऑनेस्टली उस वक्त मेरे अंदर सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं था, मेरे अंदर झारखंड का एक स्टूडेंट भी था। क्योंकि जिस सिस्टम के खिलाफ ये आवाज़ उठ रही है, मैं भी उसी सिस्टम का हिस्सा हूँ। मैंने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, कंपटीशन देखा है और एक बेटर एजुकेशन सिस्टम की उम्मीद रखी है। इसलिए ये प्रोटेस्ट मेरे लिए सिर्फ एक स्टोरी या वीडियो का टॉपिक नहीं था। हाँ, कैमरा मेरे हाथ में ज़रूर था, लेकिन उस क्राउड में भी एक झारखंड की स्टूडेंट बन के खड़ी थी मैं। और शायद इसी वजह से ये मार्च मेरे लिए सिर्फ कंटेंट नहीं, पर्सनल मैटर था। और इस मार्च की एक और स्पेशल बात थी, वो थी मेरी मम्मी पूरे मार्च में मेरे साथ थी और उन्होंने भी इस पूरे मार्च में मेरे साथ वॉक किया है। और जब भी कोई पूछता कि आंटी आप यहाँ क्यों हैं, तो वो बस यही बोलती थी कि मेरी बेटी ने भी एग्ज़ाम दिया था और हम भी परेशान हैं इस सिस्टम से, इसलिए हम यहाँ हैं। एंड ऑनेस्टली मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने लोग मम्मी से बात करेंगे या उनका इंटरव्यू लेंगे और उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई मम्मी के पास आकर उनसे बात करता या इंटरव्यू लेता, मैं थोड़ा दूर खड़ी होकर उन्हें रिकॉर्ड करती थी और अंदर से बस एक ही फीलिंग, प्राउड वाली फीलिंग। और मम्मी भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात कर रही थी और अपनी बात रख रही थी। सबसे स्पेशल बात यह है कि वहाँ वो सिर्फ मेरे लिए नहीं थी, मेरे जैसे लाखों स्टूडेंट्स के लिए थी और वो सबकी पेरेंट्स बन के वहाँ थी। और मेरे लिए ऑनेस्टली ये पूरे तिरंगा मार्च का सबसे मेमोरेबल मोमेंट रहेगा। शायद बाहर से देखने पे सिर्फ प्रोटेस्ट लग सकता है ये, लेकिन एक झारखंड के स्टूडेंट के लिए इसके पीछे बहुत सारी पर्सनल स्टोरीज़ हैं। किसी ने सालों तक प्रिपरेशन की है, किसी ने अपना टाइम और पैसा एग्ज़ाम्स की तैयारी में झोंक दिया है, किसी ने खेत बेच के उसमें पैसा लगाया है, और सबकी एक ही एक्सपेक्टेशन है,
मेहनत का फेयर रिजल्ट मिले। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब स्टूडेंट्स अपनी बात लेकर सड़क पर उतरे हैं तो उन्हें लगता है कि उनकी बात सुनने वाला कोई है ही नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक दिन में आ जाएगा, लेकिन कम से कम बात तो हो। स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट से बस प्रॉमिसेस नहीं, क्लैरिटी चाहिए थी। आखिर एग्ज़ाम्स का सिस्टम कैसे बेटर होगा, पेपर लीक्स और इरेगुलरिटीज़ को कैसे रोका जाएगा, और जो स्टूडेंट्स सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि हम स्टूडेंट्स हैं, हम पॉलिटिक्स नहीं, अपने फ्यूचर की सर्टेनिटी चाहते हैं। और शायद इसीलिए आज इतने स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हैं, अपनी आवाज़ सुनाने के लिए और एक प्रॉपर कॉन्वर्सेशन की उम्मीद में। हाँ, गवर्नमेंट सोच सकती है कि इतना सब कुछ आसान नहीं है, कुछ टाइम लग सकता है, पॉलिसीज़ लाने में कुछ वक्त लग सकता है, लेकिन स्टूडेंट्स की लाइफ में वक्त का ही तो इम्पोर्टेंस है। अगर स्टूडेंट्स की एज ही निकल जाएगी फिर ये लड़के क्या करेंगे। और बात टाइम के साथ साथ पेरेंट्स के पैसे, उनके एक्सपेक्टेशन, पूरे फैमिली की होप भी है। जब करियर डिले होता है तो उनका पूरा फ्यूचर प्लान रुक जाता है। मार्च के बाद जब मैं फिर से प्रोटेस्ट साइट पर गई तो वो बहुत खाली था। इतनी भीड़ और इतनी आवाज़ के बाद ये थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा था। और एक शेर याद आ रहा था कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। फिर इस मार्च की थकान हमने नारियल पानी से मिटाई, और बस इसी के साथ आज का एक्सपीरियंस यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।